जिसका उपयोग यदि पर में है, पर पर्याय में जुड़ा है, तो वो पर पर्याय का स्वाद लेता है और उसी में आनंद मानता है। और यदि वह जीव का उपयोग पलट जाए और अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभवन कर ले, अपने ज्ञान में चैतन्य सत्ता की अनुभूति कर ले, तो फिर उसे उस चैतन्य स्वभाव का ही आनंद आता है। उसी के स्वाद में वह निरंतर रत रहना चाहता है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत इतना प्यारा है, इतना आनंददायी है, शाश्वत स्वरूप है। और ऐसे आनंद परमानंदमय जो चैतन्य स्वभाव है, जो ज्ञान अमृत से परिपूर्ण भरा है, वो अथाय है, जिसका भोग अनंत काल तक भी करते चले तो कभी उसका अंत आने वाला नहीं है। ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद स्वभाव का अनुभव करो, करते चलो, ऐसे ज्ञानमयी अमृत को पीते चलो। जिनवाणी मां पिला रही है, जिनवाणी मां पिला रही है, पीने वाले तू पीते जा, सदगुरु तुझे पिला रहे हैं, वही प्याला पिला रहे हैं जिस प्याले को उन्होंने पिया है। वो अमृत का प्याला, वो ज्ञान का प्याला, वो आनंद का शुभ अमृत का प्याला, चैतन्य प्याला पिलाते जा रहे हैं। तो पीते चले जा। कैसे पी लूं मैं, कैसे पीऊं, कैसे इसका पान करूं? बस तू श्रद्धा की अंजलि बना ले और ज्ञान की चोंच से इसको पीते चले जा, बिल्कुल पीते चले जा। और ये अमृत कहां भरा है? तेरे भीतर ही तो है। और तुझे यदि पीने से तृप्ति ना मिले तो तू उस ज्ञान अमृत कुंभ में डूब जा। हाँ, कितना पिएगा, कब तक पिएगा? एक काम कर, तो उसमें क्या हो जा, डूब जा, समा जा और पालेगा उस परम पद को, पालेगा उस परम वैभव को, पालेगा जिस वैभव को सिद्धों ने पाया, जिस वैभव को अनंत भगवंतों ने पाया, उस वैभव को तू भी पालेगा। पर तू अपने ऐसे अमृत ज्ञान कुंभ में एक बार डूब जा, निमग्न हो जा, समा जा। मत देख तू कि कितना मिथ्यात्व है, कितना कुज्ञान है, कितना अज्ञान है। मत देख तू कितने कर्म है, मत देख तू कितने विभाव है, सब अपने आप क्षय होते चले जाएंगे। तू अपने स्वभाव में डूब तो जा, डुबकी तो लगा। एक बार स्वभाव में डुबकी लगेगी, मिथ्यात्व आदि सारे कर्म अपने आप स्वयं में क्षय होते चले जाएंगे। तू डुबकी तो लगा, होंगे, बिल्कुल होंगे। चिंता मत कर उनकी कर्म की। क्यों? क्योंकि तू अचिंत है। तू कैसा है चेतन? अचिंत है। अचिंत व्यक्ति रूपाय निर्गुण परमात्मने। पढ़ते नहीं पढ़ते? कैसा है तू? अचिंत व्यक्त रूपाय निर्गुण महात्मने लोका नाम सर्वलोका ऐसे। और क्या पढ़ते हैं? तो देखना, मंत्र विधि में, धर्म उपदेश में बार बार पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? उस तत्व की महिमा क्या होती है। तो उस तत्व की महिमा को क्या कहते हैं? अचिंत व्यक्त रूपाय निर्गुणान महात्मने जगत सर्व आधार मूर्ति ब्रह्मणे नमः। कैसा है चैतन्य आत्मा? कैसा है चैतन्य प्रभु निःशुद्धात्मा? तो कह रहे हैं अचिंत। कैसा है? अचिंत है। बोले मैं अचिंत हूं, मुझमें कोई चिंता नहीं है, फिर भी तो कितनी चिंता लगी क्या नहीं लगी? तो सदगुरु कहते हैं, जिनैन परमात्मा कहते हैं, जिनवाणी मां कहती है, अचिंत व्यक्त
व्यक्त रूपाए, तेरा वो अचिंत्य जो स्वरूप है वो व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, इसलिए तेरे अनुभव से सिद्ध नहीं है, तूने उसका अनुभव नहीं किया, इसलिए तुझे चिंता लगी है। पर चैतन्य स्वरूप जहां दृष्टि में आ जाता है अचिंत हो जाता है, उपयोग भी अचिंत हो जाता है, वो भी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे अचिंत स्वरूप में क्या करो, अचिंत व्यक्त रूपाए, कैसा स्वरूप है तेरा, अचिंत, प्रकट हो गया, स्वानुभूति में आ गया, अब काय की शंका है, अब काय की शंका है, अब काय की चिंता है, अब काय का भय है, अब काय का लाज है, गारव है, क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, क्या रह गया, बोले कुछ नहीं रह गया, बोले क्या प्रकट हो गया, निर्गुणान महात्मने, क्या प्रकट हो गया, वो अनंत गुणशाली निराकार ज्ञानमयी महान आत्मा चैतन्य स्वभाव प्रकट हो गया, हो गया। अच्छा, जो प्रकट हो गया वो कौन है, कौन है, जगत सर्व आधार, वो सारे जगत के लिए आधार है, चेतन आत्मा। ध्यान से क्या कह रहे हैं, जो निशुद्धात्मा है, निष्परम तत्व है, वो क्या है, जगत सर्व आधार, आधार है, जिन्हें परमात्मा जगत के लिए आधार नहीं है, शुद्ध भगवान जगत के लिए आधार नहीं है, केंद्र बिंदु। हाँ, क्या कह रहे हैं, ध्यान से, भगवान आत्मा जगत के लिए आधार कौन है, जिन्हें परमात्मा नहीं, हाँ, पंच परमेश्वरी नहीं है। अरे यदि पंच परमेश्वरी जगत के लिए आधार है तो पंच परमेश्वरी किस आधार से पंच परमेश्वरी पद को पाए हैं, तो पंच परमेश्वरी भी कहते हैं हमारे लिए भी आधार यदि था तो अपना निज शुद्धात्मा था, और ऐसे ही जगत के समस्त जीवों के लिए, जगत के समस्त जीवों का अपना अपना निज शुद्धात्मा क्या है, आधार, आधार है। एक जीव दूसरे जीव के लिए आधार नहीं है। ध्यान से, कहने में आता है हे प्रभु हम तुम्हारी शरण में, कहने में आता है व्यवहारे परमेश्वरी जाप, कहने में आता है, और रहना भी चाहिए परमेश्वरी की शरण में। यदि परमेश्वरी की निर्वाणी की शरण में नहीं रहोगे तो क्या बाहर में अनेक देवों की शरण में रहोगे, रहना चाहिए परमेश्वरी की शरण में, पर किसकी शरण में आना है, वो आधार नहीं है, आधार किसकी शरण है, निशुद्धात्मा की शरण है। जगत के समस्त जीवों के लिए, जगत के समस्त जीवों को अपनी अपनी निशुद्धात्मा ही क्या है, आधार है, जगत सर्व आधार है। और वो निशुद्धात्मा कैसी है, मूर्ति ब्रह्मणे नमः, क्या, कौन सी मूर्ति है, सोना की, चांदी की, पत्थर की, पाषाण की, मिट्टी की नहीं, काय की है, ब्रह्मणे नमः, वो ब्रह्म स्वरूप चैतन्य निराकार ज्ञान मूर्ति, उसको देख, ऐसी मूर्ति देख जिसका कभी खंडन होने वाला नहीं, जो कभी खंडित होने वाली नहीं है, जो अपने स्वभाव से सदा मंडित है और रहेगी, शाश्वत ज्ञान मूर्ति चेतना मूर्ति। इन जन्म चक्षुओं से दिखने वाली जड़ मूर्ति को मत देख, जड़ चक्षुओं से जड़ ही दिखेगा, चेतन दिखने वाला नहीं है, नहीं है। इसलिए चैतन्य स्वरूप को निहार, ब्रह्म स्वरूप को निहार देख, और ऐसे ब्रह्म स्वरूप ज्ञान में चेतना को जो देख लेता है उसकी सारी भ्रम भ्रांति, संग शंकाएं सब आदि सब मिला जाते हैं, उसको कोई प्रकार की संग शंका नहीं रहती, क्योंकि उसका परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। क्या हो गया है, परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है। हे चेतन आत्मा, हो जाए परमात्मा से साक्षात्कार। कौन से परमात्मा से, कौन से परमात्मा से, निज परमात्मा से, जिन परमात्मा से कई बार मिला, पर निज परमात्मा से नहीं मिला, एक बार भी नहीं मिला।
यदि निज परमात्मा से एक बार भी मिल जाता तो तू स्वयं निज परमात्मा हो जाता। तू क्या जिन परमात्मा से मिलने जा रहा है? तू स्वयं जिन परमात्मा हो जाना। पर कब होगा? जिन परमात्मा से मिलने से जिन परमात्मा नहीं होगा। निज परमात्मा से मिलेगा तो स्वयं जिन परमात्मा हो जाएगा। चल तू उस चेतन आत्मा की ओर जाग जा। बहुत सो लिया, बहुत आलस प्रमाद में पड़ा रहा, अब चेत जा। चेतने का समय आया है और सदगुरु तुझे जगा रहे हैं। जुनवानी माता तुझे जगा रही है कि हे मेरे लाल उठो, उठो मेरे लाल। कहां तुम मोह में, मिथ्यात्व में, अज्ञान और कुज्ञान में पड़े हुए हो, सो रहे हो? खोलो अपने इस मोह के नेत्र, देखो अपने ज्ञान चक्षु को खोलो और अपनी प्रभुता को देखो, अपने स्वरूप को निहारो। निहारो चेतन, निहारो। क्या करें? सदगुरुदेव नाना प्रकार के कर्म लगे हैं, नाना प्रकार की संकल्प विकल्प लगे हैं, नाना प्रकार की सद भ्रम भ्रांति लगी है। कैसे जागे? कैसे जागे? कैसे जागे? बोले तू एक बार जाग तो जा। कहां भ्रम भ्रांति है, कहां नाना प्रकार के विकार हैं? सब क्या हो जाएंगे? पल में, क्षण में क्षय हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। पर तू एक बार जाग तो जा। सिंह जब तक सोया होता है, सिंह जंगल का राजा, राजा कहा जाता है। किसको? सिंह को। सिंह क्या करता है? सोया। जब तक सोया होता है सारे जानवर उसके आजू बाजू घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कौन? सारे जानवर उसके आजू बाजू घूमते रहते हैं जब तक वो सोया होता। और ये कहो खरगोश आदि, चूहा आदि तो उसके शरीर में भी घूमते रहते जब तक वो क्या करता? सोया रहता। सोया रहता। और जब सिंह क्या करता? जागता है तो क्या मारता? दहाड़ मारता। काहे के लिए? सारे जानवर भाग जाएं इसलिए? नहीं, उसका स्वभाव। सिंह जब भी जागता है तो क्या लगाता है? दहाड़ लगाता है। उसका दहाड़ लगाना क्या है? स्वभाव है। और जैसे ही सिंह जागता है और दहाड़ लगाता है तो ये छोटे छोटे जानवर की बात तो दूर, बड़े बड़े हाथियों के झंडे भी क्या हो जाते हैं? तितर-बितर हो जाते हैं। पर सिंह जब तक सोया है तब तक उसके आजू बाजू सारे जानवर घूम रहे हैं। और जाग गया तो भाग गए। क्या सारे हाथियों के झुंड भी क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं, तितर-बितर हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं ऐसे ही चैतन्य सिंह तुझे क्या करना है? जागना। हे सिंह, कौन सा सिंह? चैतन्य सिंह, चैतन्य राजा, तू भी क्या हो जा? जाग जा, जाग जा। क्यों देखता है? कर्म लगे हैं। क्यों देखता है? कसाय लगी है। क्यों देखता है? मिथ्यात्व लगा, अज्ञान को ज्ञान लगा, विभाव लगे, संकल्प विकल्प लगे। कुछ नहीं है, तू जाग तो जा। कहां है? कहीं कुछ नहीं है। कोई गाथा में कहते हैं 9 नंबर की गाथा, क्या कहते हैं सदगुरुदेव? गारव गयंद विहंडंती सिंह आलस श्री गली बयन समूह। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? गारव गयंद विहंडंती सिंह। जब सिंह जागता है तो गारव गयंद विडन, अहंकार के हाथी क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं। भाग जाते। विहंडंती क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं, सब चले जाते हैं। जैसे सिंह के जागने से हाथी का झुंड तितर-बितर हो जाता है, ऐसे ही सदगुरु कह रहे हैं जहां
कर्मों का झुंड, अज्ञान मिथ्यात्व का झुंड, सब क्या हो जाता है? सब मिला जाएगा। पर तू चेतन आत्मा क्या हो जा? जाग जा। एक बार क्या हो जा? जाग जा। जागना है और तुझे कुछ भी नहीं करना है। बयन समूह, गलिया में बयन समूह। कौन से समूह? कौन से समूह? बयन। हाँ, जी विकथा के। कौन से? विकथा के, विपरीत वचन के, और जितनी भी वचन वर्गणा है ये सब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सब मिल जाएगा, सब मिला जाएगा और तू सदा सदा के लिए अपने में ही परिपूर्ण रूप से शून्य, शांत और मौन हो जाएगा। बस तू एक बार क्या कर ले? जाग। जागना है क्या? नहीं जागना है? माने अभी जगे नहीं, जब तो कह रहे हैं जागना। अच्छा जागे कि नहीं जागे? बोल तो दो। जागे हैं। क्या सोए रहे हो? जग गए क्या नहीं जग गए? जग गए, कर्म सारे भग गए। जग गए, जग गए। जो जग गए वे जग गए। क्या? जो जग गए वे जग गए, अर्थात वे जग से चले गए। और जो अभी जगे नहीं है वे अभी संसार में जगह बनाए हैं और उन्हें कहीं जगह मिल भी नहीं है। कहीं नरक से त्रियंज में, कहीं त्रियंज से मनुष्य में, कहीं मनुष्य से देव में, फिर देव से फिर नरक में। कहीं स्थिर नहीं है। त्रियंज में कहीं स्थिर जगह नहीं मिल रही, क्योंकि जगह नहीं है। जगह है तो जगह है, जगह है तो जगह है। जाग गया जो, उसको ऐसी जगह मिल गई, फिर उसकी जगह को छीनने वाला नहीं है। कौन सी जगह मिल गई? सिद्ध भूमि सुहावनी। कौन सी? और कौन सी? सिद्ध भूमि मिल गई, शाश्वत भूमि मिल गई। उसकी जगह को कोई छीनने वाला नहीं है। पर कौन? जो जाग गया। जो जग गया, बस क्या करना है? चेतनात्मा जागना है। और बोले जाग जाएंगे तो क्या होगा? अर्थात अंदर आत्मा जाग जाएगी तो क्या होगा? देखते जाना क्या क्या होगा। पर पंच पर जावे न दृष्टि औ, बे ब्रह्म भय भी बिलंती औ। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? पर जावे न दृष्टि औ, पर पर्याय में दृष्टि नहीं जाएगी। अरे पर पर्याय में दृष्टि नहीं जाएगी और दृष्टि में पर पर्याय भी नहीं दिखेगी। क्या? पर पर्याय में दृष्टि नहीं जाएगी और दृष्टि में पर पर्याय भी नहीं दिखेगी। कोई प्रकार का पर पर्याय का प्रपंच दिखने वाला नहीं है। अब जब दृष्टि में पर प्रपंच नहीं दिखेगा, पर पर्याय नहीं दिखेगी, तो विभ्रम भयभीयो विलयंती। विभ्रम भी, भयभीत मना भी क्या हो जाएगा? बिला जाएगा। क्यों? पर्याय में दृष्टि जाती है तभी भयभीत पना होता है, तभी विभ्रम होता है। पर्याय पे दृष्टि है तो भ्रम है, पर्याय पे दृष्टि है तो भ्रम है। और पर्याय को महत्व दे रहे हो तो भ्रम भ्रांति है, भयभीत पना विभ्रम है। पर्याय पे दृष्टि दिए तो भ्रम है और पर्याय को महत्व दिए तो विभ्रम है, तभी भयभीत पना। स्वभाव को देखे, वस्तु स्वरूप को देखे, कोई भ्रांति नहीं है, कोई भ्रम नहीं है और कोई भयभीत नहीं बना नहीं। क्यों नहीं है? स्वभाव को देखो। किसको देख लेते हैं? पर्याय को देख लेते हैं, इसलिए क्या हो जाता? भयभीत बना हो जाता, विभ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता। और स्वभाव को देखेंगे तो कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रांति नहीं, वस्तु स्वभाव को देखें। किसको देखें? वस्तु स्वभाव को देखें। सामने सिंह आ जाए
तो भयभीत हो गए क्या नहीं? हाँ, बरोबर। आ रहा है सामने अभी क्या आ जाए, सिंह आ जाए तो भयभीत मना होगा क्या नहीं होगा? डरोगे क्या नहीं डरोगे? बोलो, हाँ, आवाज नहीं निकल रही, अभी थोड़ी ना आओ है, डरेगा, अब ऐसे आवाज नहीं निकल रही। डरेगा, डरेगा, भयभीत मना होगा क्या नहीं होगा? भयभीत होएगा। क्यों होगा? क्योंकि तू पर्याय को देख रहा है, इसीलिए तो इसलिए होगा। तेरी पर्याय की दृष्टि है, पर्याय में मैं बना है, इसलिए होगा। तेरी दृष्टि में पर्याय दिख रही है और उसमें मैं बना करी हुई है दृष्टि, इसलिए भय होगा। और सिंह आ जाए और स्वभाव पे तेरी दृष्टि है, अरे मैं तो चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं, मेरा ये कुछ करने वाला नहीं है, करेगा तो किसका करेगा? पुद्गल का करेगा, मेरा कुछ करने वाला मेरे तक इसकी पहुंच नहीं है। स्वभाव को देखेगा तो फिर कोई इसको भ्रम और विभ्रम और भयभीत बना नहीं होगा। किसको देखो? स्वभाव को देखो। किसको देखो? स्वभाव पे जहां दृष्टि होती वहां पर प्रपंच दिखाई नहीं देता, कोई भ्रम भ्रांति नहीं होती, कोई भयभीत बना नहीं होता। और जिसकी स्वभाव में दृष्टि नहीं होती उसी को भ्रम और भ्रांति होती, और कोई नाना प्रकार के प्रपंच को फैलाता जिसकी स्वभाव में दृष्टि नहीं है। स्वभाव कैसा है? स्वभाव कैसा है? शांत, शून्य, शांत है, शून्य है, सहज है, सरल है, उसको कोई प्रपंच की आवश्यकता नहीं, सरल है। जो चीज कठिन होती है ना उसके लिए प्रपंच फैलाया जाता है, जो चीज सरल है, सहज है, उसके लिए किसी प्रपंच की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखना चेतन नाम। इसलिए तो पहले चौथे काल में देख लो या अभी सदगुरु के समय की बात देख लो, 500 वर्ष पूर्व की, कोई प्रपंच नहीं था, कोई मठ मंदिर आश्रम नहीं था, कुछ नहीं था। वीतरागी साधु विचरण करते थे, जगत के जीवों को एक उपदेश देते थे कि तू स्वयं भगवान है, तू सिद्ध स्वरूपी परमात्मा है, तू अपने चैतन्य स्वरूप को देख, निहार, और जीवों का कल्याण होता था। दृष्टि पलटती थी, स्वरूप में दृष्टि जाती थी, स्वानुभूति का उदय हो जाता था। कोई प्रपंच नहीं था बाहर का। क्यों नहीं था? पर पंच पर जावे न दृष्टि, क्योंकि दृष्टि स्वभाव में थी, और जिसकी स्वभाव में दृष्टि है उसको कोई प्रपंच की आवश्यकता नहीं। और प्रपंच को इकट्ठा करके स्वभाव में जाना चाहोगे नहीं जा पाओगे, बहुत दूर हो जाओगे। क्योंकि जो चेतन आत्म स्वरूप है वो सारे प्रपंच से रहित, कैसे रहित है? सारे प्रपंच से रहित है। जो चेतन आत्म स्वरूप है वो प्रपंच इकट्ठे करके चेतन आत्म स्वरूप को जानना चाहोगे नहीं जान पाओगे, और ना दूसरे को अनुभव करा पाओगे। ध्यान रखना चित्त। नाना प्रकार के प्रपंच फैला के सोचो कि हम जगत के जीवों का आत्म कल्याण कर ले, करवा ले, जीवों का कल्याण हो जाएगा, नहीं होने वाला। ध्यान रखना चेतन। पुण्यवंत हो सकता है, वो भी शुद्ध जिन धर्म की प्रभावना करोगे तो, और नहीं तो वो भी होने वाला, और वो भी निर्वांछित भाव से होगी तो हो सकता है, हो सकता है, पुण्यवंत हो सकता है, पर आपका कल्याण तो होगा ही नहीं। इसलिए लिखा, क्या लिखा है? उस समय दृष्टि ज्ञानी के दृष्टि में क्या नहीं होता? परपंच पर जावे न दृष्टि, उसके प्रपंच पर पर्याय पर दृष्टि नहीं होती, और उसकी दृष्टि में प्रपंच और पर्याय भी दिखाई नहीं देते। विभ्रम भय धीयु विलंति, सारी भ्रम भ्रांति विभ्रम सब क्या हो जाता है? भयभीत बना बिला जाता है। और आगे क्या कहते हैं? जे व्यावय खिपिए कम विलयम, पर जय नंद नंद गलिया। क्या क्या कर गया? जे व्यावय खिपिए कम विलयम। जिभ्या यदि विपरीत काम करे, जिभ्या, जिभ्या यानी जीभ, हाँ, लेहड़ू, जा, क्या कहते इसको?
रसना रसना इंद्रिय वाली जिह्वा, जे जिह्वा यदि विपरीत क्या करे, बोल दे, अर्थात अपनी सरल भाषा में समझ लो झूठ इससे निकल जाए तो क्या होता, भय। जो झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, उसको क्या बना रहता है, भय बना रहता। आ रहा है समझ में, भय बना रहता है। और जिह्वा से यदि सत्य निकले और जो हमेशा सत्य कहता है उसको किसी का भय नहीं होता। जिह्वा विपरीत कहे तो जीव को भय होता है, और जिह्वा सत्य कहे तो जैसे का तैसा कहे तो निर्भय, उसको कैसा रहता है, निर्भय रहता है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि जो जीव अर्थात भगवान आत्मा, चैतन्य आत्मा, जो विपरीत आत्म स्वरूप की ओर न चलकर पर पर्याय की ओर ही दृष्टि देता है, उसको निरंतर भय बना रहता है। जिह्वा से विपरीत बोलने से भय बना रहता है, और जीव के उपयोग के विपरीत परिणमन से भी जीव को भय बना रहता है। और यदि जीव आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप को निहार ले, देख ले, तो फिर उसके भय के क्या हो जाते हैं, भय से हो जाते हैं। कर्म विलयम, कर्म भी क्या हो जाता, विलय जाता। उसको जिस कर्म का भय था वे कर्म भी क्या हो गए, विलय। चिंता क्यों करते, चिंता क्यों कर, अचिंत्य व्यक्त रूपाय, बिल्कुल चिंता मत करो। और जरा सी चिंता हो जल्दी से ये लाइन पढ़ लिया करो, अचिंत्य व्यक्त रूपाय, मैं तो अचिंत हूं, मैं जो अचिंत्य चिंतामणि स्वरूप हूं, मुझ में किसी प्रकार की भय और शल्य शंका नहीं है। सारी कर्म भी मिला जाएंगे, और क्या मिला जाएगी, पर पर जय नंद नंद गलियम, जो अनंतानंद प्रकार की पर पर्याय लगी थी अनादिकाल से जीव को, वे भी क्या हो जाएंगी, मिला, बिल्कुल मिला जाए, गलियम सब गल जाएंगे, सब क्षय हो जाएंगी, क्योंकि तू आनंद से मिल गया। किससे मिल गया, आनंद से। चैतन्य स्वरूप कैसा है, कैसा है, अनंतानंद, कैसा है, अनंतानंद है। अरे चेतन में जो कुछ भी है सब आनंद, चेतन में यानी मुझ में, किसी दूसरे चेतन की बात नहीं चल रही, किसमें, मुझ में। क्या है, अनंतानंद है, कितना है, अनंतानंद। जो भी है आत्मा में, चेतना में, मुझ में दर्शन है, तो वो कितना, अनंत है, अनंतानंद। ज्ञान है तो कितना है, अनंत है। सुख है तो कितना है, अनंत है। वीर है तो कितना है, अनंत है। आनंद है तो कितना है, अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं, अथाह है, अमर्यादित, अमर्यादित, अपरम पार है, 12 पार है। ऐसा मेरा स्वयं का स्वरूप है। तो फिर क्या कहते हैं, जहां ऐसे स्वरूप को देख लिया, संकरयिनी संक सल्विलयम, क्या कह रहे हैं, जहां ऐसे स्वरूप को देखा, सल रही निसंक सल विलयम, संक रही, सारी शंका से रहित हो, और निसंक स्वरूप प्रकट हो गया, निसल हो गया। सारी शल्य भी क्या हो गई, विलय हो गई। क्यों विलय हो गई, क्योंकि मैं तो अनंतानंद स्वरूप में हूं, क्या नहीं हूं, बस हूं। तो फिर ना कोई शल्य है और ना कोई शंका है, निसंक हो गया, क्योंकि स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। हो गया माने हो गया, हो गया। और सदगुरुदेव क्या कहते हैं, मैं मोह प्रमाण न उत्तु स्वयं। क्या बात, क्या बात, जहां स्वयं चैतन्य स्वरूप का प्रमाण हो गया, किसका, क्या, स्वयं चैतन्य स्वरूप का अनुभव
प्रमाण हो गया, प्रमाण की बात कर रहे हैं, कहने अकेले की बात नहीं हो रही। वो प्रमाण कैसे होता है? अनुभव से होता है। अनुभव। कौन सा प्रमाण? अनुभव प्रमाण। आत्मा आनंद स्वरूपी है, आत्मा सुख स्वरूपी है, जिन्हें परमात्मा ने कहा है सो प्रमाण है। सदगुरुओं ने जिनवाणी में लिखा है सो प्रमाण है। क्या है प्रमाण? जिनवाणी में लिखा है सो प्रमाण है? प्रमाण नहीं। जिनवाणी में लिखा है वो अपनी जगह प्रमाण है, पर मेरे अनुभव से प्रमाण है क्या? वो देखो चिंतन। किससे? अपने अनुभव से। किससे? अपने अनुभव। तार में करंट है क्या नहीं है? अच्छा, तार में करंट है, कितने परसेंट है? 100%। तार में क्या है? पूरा फुल परसेंट। ठीक है ना? करंट है, सत्य है क्या नहीं है? बिल्कुल। कैसे माने? कैसे माने? छू कर देख लो। कैसे माने? क्या करना पड़ेगा? छूकर देख लो। अच्छा, जिसने छूकर नहीं देखा उसके लिए भी तार में करंट है क्या नहीं? है क्या नहीं है? क्या? उसके लिए भी तार में करंट, उसने नहीं छुआ, कभी उसको करंट नहीं लगा, फिर भी तार में क्या है? करंट है। बिलाई उसने छूकर नहीं देखा। अब वो इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ तार में क्या है? करंट है, तो उसको करंट की जानकारी तो है कि तार में करंट है, ऐसी जानकारी तो है, पर उसने करंट को जाना नहीं। जानकारी बात अलग है और जानना बात अलग है। उसको करंट की जानकारी है, करंट का ज्ञान नहीं है। ध्यान रखना, चेतन आत्मा कब होगा ज्ञान? एक बार जब उसको झटका लग जाएगा, एक बार जब वो उसको छूकर देख लेगा तो क्या हो जाएगा? उसको प्रमाण क्या हो जाएगा? प्रमाण हो जाएगा। करंट ऐसे का होता है, करंट ऐसा ही होता, करंट होता है। जानकारी और लग गया तो करंट ऐसा ही होता। क्या शब्द जुड़ गया? ही। आत्मा सुख स्वरूपी है, आनंद स्वरूपी है, परमात्मा स्वरूपी है, जानकारी और अनुभव पूर्वक कहो। उपयोग में जाकर वहां पर उस चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया तो आत्मा आनंद स्वरूप ही है, ही आएगा। हाँ, आत्मा परमात्मा स्वरूप ही है, आत्मा परमात्मा ही है। मैंने अनुभव किया, स्वयं ने किया, स्वयं का अनुभव, उसका नाम क्या है? ही है। प्रमाण है। जहां चैतन्य स्वरूप का प्रमाण हो गया, स्वयं का स्वयं से प्रमाण हो गया, वहां पर सदगुरुदेव कहते हैं मैं मोह प्रमाण न होतु स्वयं। क्या कह रहे हैं? फिर वहां पर किंचित मात्र पर द्रव्य परमाणु मात्र में भी मोह रह जाने वाला नहीं। जहां स्वयं का अनुभव प्रमाण हो गया कि मैं यही हूं, पर द्रव्य परमाणु मात्र से मेरा कोई संबंध नहीं है। माने नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने स्वयं अनुभव करके देख लिया कि मैं निराकार ज्ञान चैतन्य तत्व ही हूं, इसलिए मेरा परद्रव्य परमाणु मात्र से कोई संबंध नहीं है। तो उसके परद्रव्य परमाणु मात्र पर भी उसका किंचित मोह का भाव नहीं है, कोई मोह नहीं। हाँ, सारा मोह क्या हो जाएगा? बिला जाएगा, छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? परद्रव्य परमाणु मात्र से। क्या अभी तो काय से मोह लगा है? पूरे में है घर गृहस्थी मकान
लाड़ी गाड़ी, और जिनकी घर गृहस्थी मकान लाड़ी गाड़ी छूट गई है, उनको भी काय से मोह लग गया, मठ आश्रम मंदिर इनसे मोह लग गया, और भगवान आत्मा चेला चाली से मोह लग गया। भगवान आत्मा ध्यान रखना, मोह मोह इसलिए कह रहे हैं शरीर से मोह, काय से मोह, चलो सबसे मोह छूट गया, पर काय से लगा रहा, शरीर से रहेगा, शरीर तो है ना, तो शरीर से तो लगा रहेगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अरे विश्वास तो रखो, छूटेगा, मोह छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा। शरीर को नहीं छोड़ना, किसको छोड़ना? मोह को छोड़ना। मोह को छोड़ना है। पता है मोह क्या चीज है? कागज है ना, कागज, कागज 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 को दीवार में क्या करना है? चिपकाना है। तो क्या लगाते हो? फेविकोल, गोंद। फेविकॉल तो यूज करना ही नहीं चाहिए, अपन तो गोंद की बात करो, शुद्ध देसी चीज गोंद। गोंद ध्यान से समझना, कागज काय से चिपका है? दीवार से। काय से चिपका है? कागज काय से चिपका है? दीवार से चिपका है। क्या शब्द है? विचार करो, आ नहीं आ समझ। मोह बता रहे हैं, मोह कहां है? शरीर आत्मा में है, शरीर में आत्मा है। ध्यान से, शरीर में क्या है? आत्मा है। आत्मा है ना? है। अब कैसे पहचाने कि मोह है क्या? नहीं। अब देख, कागज काय में चिपका है? दीवार में चिपका है। काय से चिपका है? ध्यान समझना, दीवार से चिपका है कहने में आता है, आता है, चिपका काय से? गोंद से। गोंद से। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? बरोबर। ध्यान रखना, जीव आत्मा शरीर में है, बिल्कुल काय में है, शरीर में है, पर काय के कारण है शरीर में। वो कागज दीवार में काय के कारण चिपका है, गोंद के कारण। गोंद के कारण चिपका है। ऐसे ही ये आत्मा भी शरीर में काय के कारण है? मोह रूपी गोंद के कारण। मोह की गोंद। मोह 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 आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तो उस मोह का यहाँ क्या हो गया? क्या हो गया? किससे? इतने बड़े शरीर से नहीं, अरे ये जरा से भी उद्गत परमाणु से यहाँ पर मोह नहीं, जरा से भी, पर विभाव से बिल्कुल भी किंचित मात्र मोह, परमाणु मात्र से भी मोह नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? नीचे लिखा है, क्यों नहीं रह गया? क्योंकि यह कौन? चैतन्य प्रभु जिव्या परम प्रमाण समो सुई नंदानंद सुज्ञान कहो। क्या महिमा है? क्या कह रहे भगवान आत्मा? क्या कहा जा रहा है? जिव्या परम प्रमाण समो सुई नंदानंद सुज्ञान कहो। क्या कह रहे हैं? ये जीव अपने परमात्म स्वरूप में क्या हो गया? समा गया। जीव यानी उपयोग, जीव यानी ज्ञान,
चला जाए। बराबर। चिंता मत करो, बिल्कुल ज्ञान प्रकट करना है ना। बोले हमें सब समझ में आता है पर कहने में नहीं आ पाता। कहने में समझ में आता है पर कहने में नहीं आ पाता। चिंता क्यों करते हो? समझ में तो आता है, शब्द में व्यक्त नहीं कर पा रहे तो क्या हुआ? समझ में आता है और उस अव्यक्त को तुम क्या व्यक्त करोगे? नहीं कर पाएंगे। सही। वो तो अपने आप में प्रमाणित व्यक्त है, उसको व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। पर जितने जितने भीतर चले चलेगा। जैसे बोर होती ना, बोर क्या होती? बोर बोर होता नहीं होता? आज नहीं हुआ ना, क्या हुआ? कुछ हुआ? क्या होता? वो मशीन क्या होती जाती है? अंदर जितने अंदर खोदते चले जाओ जितने भीतर उतना ही जल क्या होता चला जाएगा। बोलो, निकलता पहले बाहर का कचरा निकलता है, मट्टी पथरीली भूमि जो भी रहता है, कंकड़ पत्थर सब निकलते हैं। उसके बाद नीचे क्या भरा है? नंदानंद सुज्ञान कहो। क्या भरा है? शुद्ध ज्ञान जल। शुद्ध ज्ञान जल। जैसे वो भूमि के भीतर पत्थरों के नीचे, कंकड़ पत्थर के नीचे क्या भरा है? शीतल जल। शीतल जल भरा है। ऐसे ही तू चिंता क्यों करता है? हे उपयोग, तू अपने स्वरूप में क्या होते जा? लीन होते जा, लीन होते जा, लीन होते जा। एक ही जगह में बार बार बोर करते जा। बस बोर किसका नाम है? यदि एक ही एक चीज जीव को सुनाओ तो बोले तुमने तो क्या कर दिया? बोर कर दिया। और उसका नाम भी बोर क्यों रखा गया? क्योंकि एक ही स्थान में बार बार चोट की जाती है। बोले ने क्या? एक ही स्थान पे बार बार चोट किए जाए, और चोट करते 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 क्या होता? शीतल जल का फव्वारा फूट उठता है। ऐसे ही यहां भी कह रहे हैं कि एक ही चैतन्य स्वभाव में बार बार क्या होती जाए? बोर होता है, चोट होती जाए। बस उसी को बार बार ये उपयोग छूता जाए, बार बार जरा ही बाहर जाए फिर अपने, जरा ही बाहर जाए फिर अपने में, बार बार उपयोग जहां अपने चैतन्य स्वरूप में जाना चला जाएगा। अनंत ज्ञान, अनंत आनंद शुद्ध ज्ञान जल प्रकट हो जाएगा। केवल ज्ञान का, अनंत ज्ञान का उदय हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं? और जो ज्ञान तेरे भीतर से प्रकट होगा प्रमाण से, वो प्रमाणित होगा। वो कैसा होगा? प्रमाणित होगा। और सामने वाले तेरे अनुभव से प्रमाणित ज्ञान सामने वाले के अनुभव में सही बनेगा। बराबर। आ रहा नहीं आ रहा? स्वयं के अनुभव का प्रमाण ज्ञान किसके लिए? सामने वाले के लिए सही बनेगा। तू चिंता मत कर, पर तू अपने ज्ञान स्वरूप को अपने अनंतानंद परमात्मा स्वरूप में समाते जा। क्या है? जीव ज्ञान को बढ़ाने के लिए शास्त्र पढ़ता है, नाना प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करता है, नाना प्रकार के अर्थ व्याकरण साहित्य को पढ़ता है। ध्यान रखना, समझना, किसको बढ़ाने के लिए? ज्ञान को। अरे नाना प्रकार के शास्त्र पढ़ना ज्ञान को बढ़ाने के। प्रभु कह रहे और जिस शास्त्र स्वयं कह रहे, जिनवाणी स्वयं कह रही कि तुम मुझे मत पढ़ो, मेरा निर्माण जहां से हुआ है तुम उसको पढ़ो। जय हो। आ रहा नहीं आ रहा? अर्थात ज्ञान के द्वारा ही तो ये जिनवाणी लिखाई गई, आत्मज्ञान के द्वारा ही जिनवाणी लिखाई गई है। तो आत्मज्ञान को प्रकट करो तो तुम्हारे भीतर स्वयं, तुम्हारे भीतर से स्वयं जिनवाणी बोलेगी। कौन बोलेगी? जिनवाणी बोलेगी। जिनवाणी कौन है? जे कागज जिनवाणी नहीं है, जे अर्थ मात्रा
ज्ञान होगा, अर्थ का भी ज्ञान होगा, पद का भी ज्ञान होगा, सबका ज्ञान होगा। तू सारे भेद प्रभेद को जान जाएगा। नीचे लिखा बोले हमें एक गाथा समझ में नहीं आती, ये पद समझ में नहीं आता, इस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता। तू अर्थ को समझना चाहता है पर अर्थ में समाना नहीं चाहता। किसको समझना चाहता? अर्थ को, पर अर्थ में समाना नहीं चाहता। तू अर्थ में क्या हो जा? समा जा। अर्थ यानी सारभूत चेतन तत्व, उसमें तू समा जा, तू सारे अर्थ को समझ जाएगा। और तू यदि अर्थ में नहीं समाया और शब्द का अर्थ कहीं से उधार ज्ञान शास्त्र से पढ़ के किसी से पूछ के तूने अर्थ का शब्द का अर्थ भी खोज लिया, पर तू वो परम अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सदगुरु कह रहे तू अपने ज्ञान स्वरूप में समा, और जब तू अपने ज्ञान स्वरूप में समाएगा तो तेरा अपने परमात्मा स्वरूप से साक्षात्कार हो जाएगा। और फिर जिव्या पद अर्थ भेद मुनंतु, तू पद के अर्थ के भेद को जान। चिंता मत कर। किसको? पद के अर्थ के भेद को क्या करेगा? स्वयं एक जान जाएगा। क्योंकि पद से, अर्थ से, शब्द से, अक्षर से, मात्रा से आत्मा जानने में नहीं आता। नहीं आ रही समझ? ठीक है। क्या कह रहे हैं? जिनवाणी में क्या है? शब्द है, अर्थ है, पद है, व्यंजन है, स्वर है, अक्षर है। बोले इसके माध्यम से आत्मा जानने में आएगा। तो मैं पूछ रहा हूं कि जानते काहे से? ज्ञान से। आत्मा से जानते हो, आत्मा में ज्ञान है, उससे जानते हो पक्का? तो जिनवाणी के शब्द अर्थ मात्रा से आत्मा जानने में आएगा कि आत्मा के ज्ञान से जिनवाणी के शब्द अर्थ मात्रा जानने में आएगी? ज्ञान से। आत्मा के ज्ञान से। नहीं आ रहा पकड़? आया नहीं आया? क्या कह रहे? आत्मज्ञान से जिनवाणी जानने में आएगी, क्या जिनवाणी से आत्मा जानने में आएगी? किससे आएगी? आत्मज्ञान से। ज्ञान शक्ति किसकी है? जिनवाणी जानने में आएगी। किसकी है? मेरी है। जिनवाणी में ज्ञान शक्ति नहीं है। जिनवाणी में ज्ञान स्वरूपी आत्मा की जानकारी, आत्मा का ज्ञान नहीं। आत्मा का ज्ञान तो आत्मा में ही है। जिनवाणी में उस आत्मज्ञान की जानकारी है। और जिनवाणी को पढ़कर आत्मा की जानकारी तो हो सकती है पर आत्मा को जान नहीं सकती। आत्मा को जानने के लिए तो आत्मा की ज्ञान शक्ति ही चाहिए। बराबर बराबर। और जब ज्ञान शक्ति स्वयं को जानेगी तो स्वयं जिनवाणी भीतर से निकल जाएगी। कहीं नहीं जाना। कहां जाना? सब भेद को जान जाएगा। क्यों जान जाएगा? बोले अर्थ को भी जान जाएगा, शब्दों के, गाथाओं के पद को भी जान जाएगा, पद के अर्थ को भी जान जाएगा। बोले सब जान जाएगा। बोले 11 में 14 पूर्व को भी जान जाएगा। बोले सब जान जाएगा। क्यों जान जाएगा? क्यों नहीं? क्योंकि उसने सबको जानने वाले को जान लिया। हाँ, क्योंकि उसने सबको जानने वाले को जान लिया। किसको जान लिया? अर्थ परमार्थ मुनंतु। किसको जाना? किसको जाना? अर्थ के भी अर्थ को जान लिया। अर्थ को, रत्नात्रय स्वरूप को, परमार्थ को, श्रेष्ठ परम अर्थ को, परमार्थ स्वरूप को उसने जान लिया। जानने वाले को उसने जान लिया। अब कहां जाना? कहां जानोगे? सब जानने में हो गया पूरा। कहां नहीं जाना? तुम तो उसको जानो जो सबको जानता है। जो सबको जानता है। बस फिर तुम्हें किसी को जानने की आवश्यकता नहीं। सबको जानने वाले को जान लो, सब जानने फिर तुम्हें किसी को जानने की आवश्यकता
नहीं है, पर परमार्थ स्वरूप को तूने नहीं जाना। परमार्थ स्वरूप को नहीं जाना और जिनवाणी के अर्थ को जानना चाहता है, नहीं जानता। जिनवाणी का पूरा अर्थ निचोड़ सार यही है कि तू अपने परमात्मा स्वरूप को जान ले, और जिसने अपने परमात्मा स्वरूप को जान लिया उसने पूरे द्वादशांग को जान लिया। वो इसलिए तो कहा गया है जो आत्मज्ञानी है सो ही श्रुत ज्ञानी है। समय सार में आएंगे कहा था जहां आत्मज्ञान प्रकट हो गया जिस जीव के लिए, उसके लिए कहा जा रहा है कि जो आत्मज्ञानी है सो ही श्रुत ज्ञानी। श्रुत ज्ञानी। श्रुत यानी जिनवाणी को रटने वाले नहीं। हमें इतनी गाथा याद है, हमें इतने ग्रंथ रटे, वो उनकी बात है, रटने की आवश्यकता नहीं। ध्यान रखना क्या कह रहे हैं, जो आत्मज्ञानी है वो ही श्रुत ज्ञानी है। तो तारण स्वामी से पूछो, तो तारण स्वामी कहते हैं जो आत्मज्ञानी है, जिसने आत्म स्वरूप को अब सिर्फ जाना है, अनुभूति हो गई जिसे अपने आत्म स्वरूप की, बिलाई अभी जीवन में नियम संयम नहीं आया, जो अवृत सम्यक दृष्टि है, जो आत्म ज्ञानी हो गया, आत्म स्वरूप को जिसने जान लिया और आवृत्ति है, अभी व्रत संयम भी नहीं लिया, फिर भी ऐसा आवृत सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी चौथा गुणस्थान वर्ती उपाध्याय पदवी का धारी। जय हो। क्यों है उपाध्याय पदवी का धारी? उपाध्याय पद की बात नहीं चल रही, पंच परमेश्वरी पदवी। क्यों उपाध्याय पदवी क्यों कही? क्योंकि यदि उपाध्याय परमेश्वरी को देखें वे द्वादशांग के धारी, और जिसने द्वादशांग जहां समाया है, कहां समाया? ज्ञान में निश्चेतना में समाया, और उसे जिसने जान लिया वही तो उपाध्याय पदवी का धारी है। जय हो, जय हो। इसलिए सतगुरुदेव ने उपाध्याय पदवी को यहाँ पर पहले लिया है। चौथा गुणस्थान करती उपाध्याय पदवी का धारी, पंचम गुणस्थान करती आचार्य पदवी का धारी अणुव्रती, और महाव्रती साधु वीतरागी शुद्ध उपयोग में लीन रहने वाले महाव्रती साधु साधु पत्नी के धारी, और चार घातीय कर्मों से रहित अनंत चतुष्टय सहित ऐसे अरहत परमात्मा अरहत पदवी के धारी, और अशरीरी सिद्ध प्रभु सिद्ध पदवी के धारी हैं। यहाँ सदगुरुदेव ने साधना के क्रम में सबसे पहले उपाध्याय पदवी लिया, क्योंकि उपाध्याय परमेश्वरी द्वादशांग के पाठी है, पर द्वादशांग पूरा जहां समाया है और जहां से निकला, कहां से निकला द्वादशांग? कहां से निकली है जिनवाणी? ओम काल ध्वनि अगम अपारा, कहां से निकली है? अगम अपारा, अगम स्वरूप आत्म स्वरूप से निकली है, और द्वादशांग में विभाजित हो गई, पर समाहित कहां है? आत्म स्वरूप। बस ऐसे जहां पूरा द्वादशांग समाया है, ऐसे आत्म स्वरूप को जिसने जान लिया वही शुद्ध ज्ञानी है, वही उपाध्याय पदवी का धारी। कहां जाना है? किसको जानना है? किसी को नहीं जानना, जिसको जानना था उसको मैंने जान लिया। तारण स्वामी 11 वर्ष की अवस्था में थे, सम्यक दर्शन का उदय हुआ, अंदर आत्मा जान गई, आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान की प्रकटता हो गई। चंदेरी पहुंचे आत्मज्ञान की प्रकटता के बाद, क्योंकि उनकी पूरी शिक्षा लौकिक जीवन की शिक्षा चंदेरी में देवेंद्र कीर्ति भट्टारक के यहाँ होती थी, पर जिस समय उन्हें सम्यक दर्शन की आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद वे चंदेरी जब पहुंचे देवेंद्र कीर्ति भट्टारक के पास शिक्षा प्राप्त करने, तो देवेंद्र कीर्ति कहने लगे तुम इन ग्रंथों का अध्ययन करो, तुम इन शास्त्रों का अध्ययन करो, और वे बताने लगे बाहर के मिथ्या प्रपंच को कि तुम ऐसे जड़ चेतन आदि की पूजा आराधना करो, तुम्हें आत्मज्ञान की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। तब उन्होंने कहा न पूजा करने से, और जड़ चेतन की पूजा जिसमें ज्ञान का अंश भी, आत्मा में कितना ज्ञान है? अनंत। और वो मूर्ति जड़ चेतन, उसमें कितना
चेतन नाम, तू अनंत ज्ञान का धारी, और जिसमें ज्ञान का कह लेंगे अंश नहीं है, उसकी आराधना कर तू सोच रहा कि मुझे आत्मज्ञान की क्या हो जाए, प्राप्ति हो जाए, होने वाली नहीं है। जब ऐसा मिथ्या उपदेश उनने भट्टारकों के मुख से सुना तो तारण स्वामी कहने लगे, सुनो मैंने उसको जान लिया। किसको? बोले तुमने किसको जान लिया? बोले जो सबको जानता है उसको मैंने जान लिया। उस ज्ञान में चेतना को मुझे जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। लो तुम्हारी स्लेट बत्ती, अब मुझे कुछ पढ़ना नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं करी, और बस उनकी शिक्षा और उनका दीक्षा गुरु अपना ही स्वयं का निज अंतर आत्मा था। ना उन्होंने फिर किसी से शिक्षा प्राप्त करी, और ना बाहर में उन्होंने किसी को अपना दीक्षा गुरु स्वीकार किया, क्योंकि जिसकी अंतर आत्मा साक्षी है उसको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, की आवश्यकता नहीं है। जिसकी अंदर आत्मा स्वयं जाग गई उसको बाहर के किसी गुरु की साक्षी की आवश्यकता नहीं। अंतर आत्मा से बड़ा और कोई साक्षी नहीं हो सकता। जाग गई किसी चीज, जाग गई, और उस समय कोई भाव इनकी वीतरागी साधु ऐसे उन्हें समझ में नहीं आए, पर उन्हें अंतर आत्मा तो उनके भीतर से थी, वीतराग प्रभु तो उनके भीतर था। इसलिए उन्होंने डंके की चोट में कहा, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। ये अनुभव प्रमाण ज्ञान से कहा गया, इसलिए जीवों के लिए अनुभव में सहाय होगा। ध्यान रखना चेतन आत्मा, पर जीव नहीं समझ पा रहे, नहीं जान पा रहे ऐसी परम विभूति को, परम वैभव को सद्गुरु ने जो हमें दिया। वो भटक जाते हैं कहीं ना कहीं इधर उधर जड़ अचेतन मिथ्यात्व के प्रपंच में, क्रिया और कांड में। इसलिए भगवान आत्मा चेत जाओ, जाग जाओ, अभी भी समय है, समझ जाओ। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा दोबारा एक मौका। चेतन मान, समझ जाओ, समझ जाओ, समझ क्या करें? कितना समझा, कितना समझा, मान जाना रे मन। तू क्यों नहीं मानता? जरा सी बाहर में झालर घंटी ढोल धमाका कहीं बजते दिख जाते हैं, तू फिसलता चला जाता है, बहुत बड़ी फिसलन हो जाएगी। अब समझना है, अब समझना है। कितने ऊपर आ गया, कितने ऊपर आ गया। निगोद की अवस्था देखो, एक श्वास में 8-10 बार, एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, नरक गति, त्रियंज गति, देव गति, और सर्वोत्कृष्ट मनुष्य गति में हुआ। और उसमें भी जिन धर्म मिला, और जिन धर्म में भी शुद्ध धारण पंथ मिला, जहां सीधे अप्पा सो परमप्पा की बात, सीधे डायरेक्ट मोक्ष का मार्ग है, कहीं उलझन नहीं है। और इसके बाद भी यदि नहीं चेता, चेतन नाम और इतनी शुद्ध आत्मा की बात सुनने के लिए मिल रही, और इसके बाद भी नहीं चेता, जरा सा इधर उधर मिथ्यात्व के प्रपंच में फंस गया, फिसल जाएगा। कुएं, बहुत गहरे कुएं से तू निकल कर कहां तक आ गया? कुएं के ऊपर वाले पार्ट तक आ गया, और अब यदि पैर फिसलेगा तो सीधे कहां चला जाएगा? अनंत खाई है, अनंत गहराई है संसार की, फिर निगोद चला जाएगा। अभी नहीं चेता, जाएगा निगोद। और लिखा भी है हमने, कितनी त्याग तपस्या कर ले, कितना ही पुण्य कर ले, यदि मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पाया, किसको? मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पाया, और 2000 साल का अंतिम भाव होगा, तो ये जीव कहां चला जाएगा? निगोद चला जाएगा। 2000 सागर त्रस पाकर फिर निगोद में जाता है। जाएगा माने जाएगा, जन्मानी कभी झूठी हो सकती नहीं। तो अपन ये समझो, ये अपनी अंतिम बारी है, इसको अपन सम्यक से के साथ जीना है। किसके साथ जीना है? सम्यक से। और तुम्हें तो विरासत में सम्यक मार्ग मिला है। आ रहा है समझ में? काय में
विरासत में मिला है। तुम्हें कहीं मार्ग बनाना नहीं है, तुम्हारा मार्ग बनाया है। और तुम्हें कहीं मिथ्या मार्ग को छोड़कर सम्यक मार्ग में आना नहीं है। तुम सम्यक मार्ग में ही तुम्हारा जन्म हुआ, बस तुम्हें इस मार्ग में चलना प्रारंभ करना है। जो लगे हैं अनेक खुदे मिथ्या देव की मानताओं में, महावीर के नाम पर भी महावीर को न पूछकर जो जड़ चेतन को पूज रहे हैं और महावीर की आराधना मान रहे हैं, महावीर को मान रहे हैं, महावीर के मार्ग को, जिन मार्ग को मान रहे हैं, मिथ्यात्व का प्रपंच फैला के, उनके लिए तो यदि सत्य बात बताई जाए तो उनको पहले वो मिथ्या मार्ग छोड़ना पड़ेगा और फिर उनको सत्य मार्ग को अपनाना पड़ेगा। पर सुनो भोले चेतन, तुम धन्य हो कि तुम्हें किसी मिथ्या मार्ग को छोड़ना नहीं है। तुम्हारा जन्म ही सम्यक मार्ग में हुआ और ऐसे सम्यक मार्ग को छोड़कर तुम्हें कहीं जाना नहीं है। और ऐसे सम्यक मार्ग को छोड़कर यदि तुम कहीं जा रहे हो तो तुम अपने साथ ही छल कर रहे हो। बहुत बढ़िया चेतन का ध्यान रखना चाहिए। दुर्भाग्य है फिर तुम्हें दोबारा सम्यक मार्ग मिलने वाला नहीं। मिला है सम्यक मार्ग, चलना प्रारंभ कर दो। कब करोगे चलना प्रारंभ? कब करोगे? क्या सोच रहे हो, क्या विचार रहे हो? तत्काल हो, तत्काल हो। कब करोगे? तत्काल इसी समय। तो उस मोक्ष मार्ग की, सम्यक मार्ग की यात्रा क्या कर दो? प्रारंभ कर दो। और नहीं कर पा रहे तो भावना तो भालो है क्या नहीं? तो ऐसे सम्यक मार्ग की ओर चले, मोक्ष के मार्ग की ओर चले। यही सदगुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देशना है। ऐसी पवित्र पावन देशना को अपने जीवन में अपनाएं, धारण करें, सम्यकता का उदय हो, संयम से जीवन श्रृंगारित हो और मुक्ति श्री की प्राप्ति हो। ऐसी मंगल भावना